हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर फिजिक्स बाय वीएस सर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन 2024 के लिए जो कि टॉप 15 क्वेश्चन है फर्स्ट फिजिक्स से। जैसा कि आपने स्क्रीन में देख लिया है, क्वेश्चन आ गए हैं अपने पर। है पहला डेरिवेट है कूलम साहब के नियम के बाद वाला। दूसरा डेरिवेट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 100% 2024 में आएगा। कहाँ आएगा? 2024 में अपने आने वाले पेपर में। क्या लिखा है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या अक्षीय स्थिति का दूसरा नाम क्या है? अनुदैर्घ्य स्थिति। क्या है? अनुदैर्घ्य स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा डेरिवेट क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय। वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय का दूसरा नियम क्या है? अनुप्रस्थ स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? 4 एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत पर लगने वाले बड़ आघूर्ण का सूत्र। अब ये पहले चैप्टर के ये कितने डेरिवेट हैं? 4 में 2 कन्फर्मेशन कर दे रहे हैं। 100% आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं। ये अक्षीय स्थिति या फिर निरक्षीय स्थिति, या ये दोनों नहीं है तो ये 100% आएगा। पहले पार्ट से केवल कितने इंपोर्टेंट डेरिवेट हैं? केवल 4 में से हमने तुम लोगों को देखो अक्षीय निरक्षीय और एक बल युग्म आघूर्ण 100% बता दिया है। बस इतना तैयार करो और 90 प्रश्न नंबर लेके आओ। कितने? 90 प्लस। सेकंड नंबर चैप्टर में देखो क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र। क्या? एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का सूत्र। जैसा कि ये पहले क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। स्तर वैद्युत गॉस के प्रमेय का निगमन। किसका निगमन? गॉस के प्रमेय का निगमन। पर गॉस के प्रमेय में जो तीसरा जो डेरिवेट है वृत्ताकार आवेशित गोले, वो डेरिवेट इस साल हट चुका है। जो ओरिएंटेड पेपर 2024 का है उसमें वो नहीं आएगा। केवल डेरिवेट देखो उसमें कौन कौन सा पूछा जा सकता है। गॉस के प्रमेय का निगमन। गॉस के प्रमेय के निगमन के बाद उसमें एक और डेरिवेट है। गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। किसके निकट? आवेशित अनंत सीधे लंबाई के तार। उसके बाद अगला डेरिवेट क्या है? डेरिवेट नंबर 7 अनंत समतल आवेशित चालक या अचालक प्लेट के सभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसमें भी हम कंफर्मेशन कर दे रहे हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं। यह तो डेरिवेट नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 से। डेरिवेट नंबर 6। अब जो डेरिवेट नंबर 6 वो क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और ऐसे क्या है? 7। अब गॉस के प्रमेय में भी हमने देखो 2 क्वेश्चन कंफर्मेशन कर दिए हैं। कौन कौन से? गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसके नीचे क्या है? समतल आवेशित चादर। कौन सी? समतल आवेशित चादर। 100% 6 या फिर 7 में से बोर्ड की परीक्षा में आ जाएगा। जैसे ही बोर्ड की परीक्षा खत्म होती है तुम लोगों को दिखाएंगे जो हमने बताया था वही पेपर में आया है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3। क्या लिखा है? किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का दूसरा नाम क्या है? अनुदैर्घ्य स्थिति। क्या? अनुदैर्घ्य स्थिति पर वैद्युत विभव का सूत्र। क्या? वैद्युत विभव का सूत्र। उसके बाद क्या? क्वेश्चन नंबर जो 9-10 लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसा होता है? शून्य। कैसा होता है? निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव कैसा होता है? शून्य। अब इन दोनों में से 100% या क्वेश्चन नंबर 8 या फिर क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद एक और डेरिवेट है समविभव पृष्ठ से। आप क्या समझते हैं? डेरिवेट नंबर 12 क्या लिखा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। 100% इससे इस बार सवाल आएगा। क्या आएगा? न्यूमेरिकल आएगा इस सूत्र से। उसके बाद एक और, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेट। किसका? स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेट। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ। उसमें देखो क्या लिखा है? विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। चैप्टर नंबर 4 में इंपोर्टेंट क्या है? विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। उसके बाद एक और डेरिवेट है, इससे तो 100% न्यूमेरिकल आएंगे। कुछ डेरिवेट नंबर जो 15 है, 100% कोई ना कोई अपने बोर्ड की परीक्षा में क्या आएगा? डेरिवेट। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि किसी आवेशित चालक की स्थिति में ऊर्जा देखो कौन कौन सी? U = 1/CV², जब विभव और धारिता दी हो।
फिर यू बराबर क्या है 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी, जब आवेश और धारता दी गई हो। फिर क्या है तीसरा, यू बराबर 1/2 क्यू सी, जब क्या दिया हो गया, आवेश दिया हो और धारता दी गई हो। फिर उसके बाद डेरिवेटिव नंबर क्या है 16, क्या लिखा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का निगमन। ये तो नहीं आएगा, पर इसकी बता दें 100% आएगा। क्या आएगा 100%। क्या लिखा है डेरिवेटिव नंबर 17, टी मोटाई तथा के परावैद्युतांक वाले पदार्थ से आंशिक रूप में भरे एक समान प्लेट संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक। ये 2023 में भी आया था। कब आया था 2023 में। इसमें आया था जो सेट नंबर है VS, क्या है VS, जो इटावा जिला में पूछा गया था VS सेट, उसमें ये डेरिवेटिव में ये क्वेश्चन था, वो भी 3 नंबर में आया हुआ था। उसके बाद श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 3 संधारित्रों की तुल्य धारता या तुल्य व्यंजक ज्ञात कीजिए। डेरिवेटिव नंबर 19, समांतर क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों के लिए तुल्य धारता 100%। डेरिवेटिव नंबर 18 और डेरिवेटिव नंबर 19 में से सवाल आएगा 100% सवाल। फिर है सिद्ध कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन 0 E²। उसके बाद क्या, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेटिव नंबर 21 2024 के लिए वांडे जनित ग्राफ का सिद्धांत लिखिए। किसका लिखिए, वांडे जनित ग्राफ का सिद्धांत। उसके बाद क्या, चैप्टर नंबर 5 में पहला जो निगमन है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। किसमें, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में सिद्धांत। क्या होता है वैद्युत धारा, I बराबर NEAVT। डेरिवेटिव नंबर 23, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन। जैसा कि आपने क्वेश्चन 22 देख लिया और हम कितने बार चैप्टर पे पहुंच गए हैं, चैप्टर नंबर 5। अब डेरिवेट अब कितने 24वां डेरिवेट क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हो। विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, रो बराबर रामलाल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R = R1 + R2। डेरिवेटिव नंबर 26 जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेट है, चैप्टर नंबर 6, ये 100% 2024 को पेपर को टारगेट कर रहा है। क्या है, सेल का वैद्युत भागफल E, टर्मिनल V तथा आंतरिक प्रतिरोध r में संबंध। उसके बाद है किरचॉफ का धारा का नियम एवं वोल्टता का नियम। ये तो 2023 में क्वेश्चन आया था यूपी बोर्ड में, सेट नंबर VS, और इस साल भी चांस है इसके आने के। फिर डेरिवेटिव नंबर 28, व्हीटस्टोन सेतु। कौन सा, व्हीटस्टोन सेतु। ये तो नहीं आएगा, 2023 में नहीं आया था। उसके बाद डेरिवेटिव नंबर 29, मीटर सेतु क्या है। मीटर सेतु क्या है, ये टारगेट बन रहा है 2024 के लिए, यूपी बोर्ड में आ सकता है। उसके बाद है विभव मापी का सिद्धांत, परिपथ तथा क्षेत्र खींचकर समझाइए। 100% क्वेश्चन आएगा विभव मापी। क्या आएगा, विभव मापी। उसके बाद क्या है, वायु से वर्ट का नियम। ये भी क्वेश्चन पार्सल आया था 2023 में, BS सेट में आया था ये, इटावा डिस्ट्रिक्ट के। और उसके बाद धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। डेरिवेटिव नंबर 32 क्या है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद डेरिवेटिव नंबर 33 क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डेरिवेटिव जो 2024 को टारगेट कर रहा है, वायु सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर व्यंजक। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेटिव है 2024 के लिए। अब जैसे कि अपने नेक्स्ट स्क्रीन पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 जो डेरिवेटिव है साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत लिखिए। किसका, साइक्लोट्रॉन। ये नहीं आ सकता है, कारण क्या है, जब से ये NCERT लगी हुई है 2024, वहाँ से कुछ क्वेश्चन क्या किए गए, हटा दिए गए। उसमें ये साइक्लोट्रॉन भी है, ये भी हटा दिया गया। उसके बाद क्या है, गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक की व्याख्या। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। उसके बाद ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 को टारगेट कर रहा है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल F/L = μ0/2π I1 × I2/r। आ सकता है ये डेरिवेट परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। क्या, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद डेरिवेट नंबर 39 क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में V, फेरों की संख्या N, क्षेत्रफल A, धारा I, कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। आ सकता है ये 2024 में।
उसके बाद धारावाही क्या है, धारामापी क्या है, धारामापी से अमीटर तथा वोल्ट मीटर में परिवर्तित, धारामापी को वोल्ट मीटर और अमीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड पर बल युक्त आघूर्ण का सूत्र, ये अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेट है ये, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेट है ये, 2024 को टारगेट बन कर रही है। फिर क्या है, चुंबकीय के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक तथा नमन कोण में संबंध, ये भी आया था 2023 में यूपी बोर्ड में, इस साल भी आ सकता है ये। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स क्या है और चुंबकीय फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और उसके बाद फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंध नियम 100% आएगा यूपी बोर्ड 2024। उसके बाद क्या है, किसी कुंडली से जुड़े परपंद में प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश का सूत्र का नियमन, ये भी आ सकता है। लेंज के वैद्युत चुंबकीय संबंधी प्रेरण नियम, ये भी क्वेश्चन टारगेट कर रहा है 2024। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में अगले क्वेश्चन, अगले डेरिवेट वो क्या, क्वेश्चन नंबर क्या है 48, 47 तक के अभी हम पिछली वाली स्लाइड में देख के आए थे। अब डेरिवेट नंबर क्या है 48, स्वर प्रेरण से क्या तात्पर्य है। उसके बाद डेरिवेट नंबर 49, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेट है 2024 में, ये अपने यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। क्या है, समतल अथवा वृत्ताकार कुंडली के स्वरप्रेरक का सूत्र। उसके बाद डेरिवेट नंबर 50 क्या है, समतल लंबी परिनालिका के स्वरप्रेरक के लिए सूत्र का स्थापित कीजिए, किसको स्थापित करना है, सूत्र को। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, दो समतल वृत्ताकार कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र, इंपोर्टेंट डेरिवेट है, कैसा है, इंपॉर्टेंट डेरिवेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 क्या लिखा है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत लिखिए, ये भी क्वेश्चन 2024 में आने के पूरे चांस है। कब के, 2024 तुम्हारे यूपी बोर्ड के एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 जो अभी पारसाल इटावा डिस्ट्रिक्ट के पेपर में आया था, एलसीआर परपथ, क्या आया था, एलसीआर परपथ के लिए रेजोनेंस कंडीशन कौन सी आई थी, रेजोनेंस कंडीशन अनुनादी आवृत्ति के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 55 है जो क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। उसके बाद मैक्सवेल के समीकरण। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 57, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, किसके, फैराडे के नियम आ सकता है, ये 2024 को टारगेट कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 57 है, वैद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे के नियम, फैराडे के 2 नियम। उसके बाद क्या, लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024। जैसे कि सभी लोगों ने स्क्रीन पे देख लिया होगा, अभी तक हमने 50+ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि फिजिक्स फर्स्ट वाक्य हैं। अब हम देखेंगे सेकंड वाक्य 50 टॉप क्वेश्चन, वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल 2024 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।